हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? चलिए बताइए दोस्त, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? चलिए बताइए दोस्त, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? कितना परसेंट? 58.9%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 58.9%। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? चलिए बताइए कितना है? 17.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 7वां स्थान है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? चलिए बताइए दोस्त कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यानी तीसरा है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? चलिए बताइए दोस्त कौन सा देश है? कतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा देश है? कतर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? चलिए बता दो किस राज्य में है? केरल में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कहाँ है? केरल में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? चलिए बताइए कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कहाँ है? भारत में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। चलिए बताइए दोस्त आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या है? बताइए दोस्त, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है यानी कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? चलिए बता दो आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? कौन कौन है? इनमें से सभी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये भी है, प्रति व्यक्ति आय ये भी है, और आर्थिक कल्याण का आधार ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? चलिए बताइए दो मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? क्या स्थान है? 126, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा स्थान है? 126। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? चलिए बताइए दो पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? किसने किया था? महबूब उल हक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसने किया था? महबूब उल हक ने। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? चलिए बताइए शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अनार्थिक और आर्थिक, या दोनों क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और हाँ दोस्त, इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आगे बताना है किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।